Good morning, all of you. Good morning. मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. चलिए start करते हैं। कहाँ तक होगी कल समास में? मैम संप्रदान तत्पुरुष तक। समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति अर्थात के लिए का लोप हो जाता है। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. मेरी वॉइस है? यस मैम। सब संप्रदान तत्पुरुष समास में मैम आवाज नहीं आ जब रहा है। किसी के लिए कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। के लिए का लोप हो जाता है। के लिए जहां जहां पर हम के द्वारा के लिए लगाते हैं वहां पर संप्रदान में लोप हो जाता है। लोप का मतलब है हट जाना। लोप का क्या मतलब है? हट जाना। कैसे हटेगा? जैसे देशभक्ति, क्या कहेंगे? देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। पाठशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो जहां जहां पर हमने के लिए लगाया वहां वहां पर संप्रदान प्रयोग होता है। यहाँ तक समझ में आया संप्रदान? Yes, ma'am. और समझाऊं? और समझाऊं? देखो Yes, संप्रदान ma'am. का ऐसा है, संप्रदान तत्पुरुष समास का ऐसा है कि समास में जो पदों में या जिन पदों में के लिए का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है, यानी कि हिंदी में आप समझ लीजिए के द्वारा छोड़ दीजिए, के लिए जहाँ पर प्रयोग होता है वहां पर संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। जहां जहां पर हम के लिए लगाएंगे वहां संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, सभी में देख लो। पाठशाला, देव बलि, युद्ध भूमि, सत्याग्रह, हवन सामग्री, जहां जहां पर हम इसे संप्रदान तत्पुरुष लगाना होगा वहां वहां पर के लिए होगा। आप कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष है? कैसे पहचानेंगे? मैम जिसमें के लिए होगा वो संप्रदान तत्पुरुष है। अगर मानो मैंने के लिए नहीं लगाया, मैंने लिखा सत्याग्रह पर समास बताओ, तो कौन सा समास बनाओगे? क्या मैम? मैंने आपको एक वर्ड दे दिया सत्याग्रह। अब मैंने कहा इस पे समास ढूंढो, तो आप ढूंढ पाओगे? वो तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ना। देखो देखो देखो, सत्य, सत्य आग्रह, पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करना, सत्य यस मैम। और सत्य आग्रह। आग्रह। अब हमें ये करना है सत्य के लिए आग्रह, आग्रह। सत्याग्रह। ठीक है, तो इस यस तरह मैम। से हम संप्रदान बना सकेंगे। ओके मैम। ठीक मैम है, यानी वर्ड को तोड़कर। चलो। हाँ, वर्ड को तोड़ना है, फिर उसका मतलब जानना है, और फिर मतलब जानकर उसका संप्रदान बनाना यस मैम। है। ठीक है, अब आते हैं अपादान। क्या आएंगे? अपादान। अपादान कैसे करना है?
जिसका पहले पद में अपादान कारक की विभक्ति से पृथकता का भाव निकले, पृथक करना, और वहाँ अपादान तत्पुरुष समास है। मैम जैसे आवाज नहीं आपने किसी वर्ड को तोड़ा, आवाज नहीं आ रही। पृथक किया, आपने किसी वर्ड को तोड़ा, अभी आई, मैम। Yes, ma'am. आपने किसी वर्ड को तोड़ा, बहुत कम आ रही है। नो मैम, ठीक आ रही है, सुनाई दे रहा है। अभी आई वॉइस, अभी मैम आई। यस। तो जहां जहां पर अपादान लगता है ना, वहां पर उस वर्ड को, उस पद को पृथक करना पड़ता है। पृथक करने का मतलब है अलग करना पड़ता है। जैसे अभी हमने सॉरी, संप्रदान में उस पद को अलग किया, और फिर अलग करने के बाद हमने उसका मतलब जाना। ठीक वैसे ही अपादान में अलग करने के बाद उसको से लगाना है। क्या लगाना है? से। कैसे लगाएंगे? से लगाएंगे जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त है तो ऋण के लिए मुक्त तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऋण के लिए वो मुक्त नहीं हो रहा है, वहां ऋण से मुक्त हो रहा है। ओके। Yes, ma'am. यस मैम। हम्म किसी भी वर्ड को पहले आप पहचानो, फिर उसको तोड़ो और फिर समझो, तब वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट इज संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष वो होता है जहां पर का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे जहां जहां पर हमें का लगता है, जैसे जो रमेश की वस्तु है वो रमेश की वस्तु होगी, है ना। अगर वो उसका है तो वो उसका ही रहेगा। तो ऐसे हमें वर्ड देखने हैं जिसमें का, की, के को प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? प्रेम सागर, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। लखपति, लाखों का गृह स्वामी, गृह का स्वामी। इस तरह से सारे जो का से, हाँ हाँ, मैम एक्सक्यूज, क्या? बोलो। मैम जो मैंने अंडरलाइन किया है दोनों में, हम्म मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? लाख रुपए यस, होते हैं ना, रुपए होते हैं ना। यस मैम। तो लाख रुपए है तो लखपति कहलाता है। करोड़पति मतलब करोड़ रुपए का स्वामी। पति का मतलब स्वामी होता है बेटा, मालिक। ओके मैम। देव मूर्ति, अगर आपके घर पे कृष्ण की मूर्ति है तो वो क्या है? देव मूर्ति है। किसी भी देवता की मूर्ति को देव मूर्ति कहते हैं, देव की मूर्ति। ओके मैम। अधिकरण तत्पुरुष। और आप लोग क्लास वर्क क्यों नहीं सेंड कर रहे हो? मैम अभी कर दूं? क्लास के बाद कर देना, हाँ? ओके मैम। अधिकरण तत्पुरुष, अगर आप लोग को डाउट है तो आप पूछो, लेकिन क्लास वक्त तो सेंड करना पड़ेगा। और अब अगर क्लास लगेगी मंडे से, तो मुझे सारा नोट्स चाहिए जितना मैंने लिखाया। मैम और किसी का नोट्स नहीं आया तो फिर वो दूसरे दिन क्लास नहीं आएगा। यस मैम, मैं लिख ली हूँ हिंदी का। मैम बोलो मैम बोलो। चैप्टर 7 दीदी की डायरी में जो भाषा से है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्रतिदिन वाला, उसका मैम उसमें ना जो गाइड वाला पिक्चर था उसमें आधा ही आया था, तो आप वो पेज फिर से भेज दोगे?
अच्छा, याद दिला रहा। सिर्फ वही एक पेज भेजना है ना? यस मैम, वही भाषा से के बाद सेकंड क्वेश्चन से पूरा, बस 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, ओके। यस। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है, जहां जहां पर हमें में, जैसे उसमें, उनने, उनमें, उस मतलब आप ये जान लो कि जहां पर में का प्रयोग होगा किसी भी वर्ड में, जहां पर में है, लगा है, किसी पद में लगा है, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष प्रयोग होता है। कैसे होगा? जैसे आप बीती, और पर भी है ना? पर, तो आप पर बीती, किस पर बीती? आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, तो इसे कैसे करेंगे? आत्मा पर विश्वास। कला निपुण, कला में निपुण, कला में निपुण, कला मतलब आर्ट पर टैलेंट। कला में निपुण, जैसे आपको ड्राइंग आता है, जैसे आपको सिंगिंग करना आता है, आप डांस करते हो, तो वो कला आती है, ये कला है। कला में निपुण। आनंद मग्न, आनंद में मगन, हम किसी चीज में मगन हो जाते हैं तो वो वर्ड में आनंद मग्न। चलिए, ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। अब कुछ ऐसे तत्पुरुष भी हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अलग 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 पदों को परिभाषित करते हैं। अधिक, अधिकाधिक शब्दों का, कई बार हम शब्दों का भी देखते हैं जिसमें हम उसका बहुत ज्यादा प्रवचन दे देते हैं, बहुत बड़ा अर्थ निकालते हैं। वो कौन से होते हैं? अधिकाधिक शब्दों का लोप। कौन कौन से होंगे? जैसे दही बड़ा, हम्म? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। अश्रु गैस, अश्रु का मतलब होता है आंसू, और गैस का मतलब जो आंसू देने वाली गैस, तो अश्रु को लाने वाली गैस। ये ये समास ही है बेटा। अभी तो आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन। यस मैम, पर चैप्टर नहीं पता था। चैप्टर समास ही है, समास को कंप्लीट कराना था ना। समास नहीं हुआ है, पढ़ा मैम तो रही क्वेश्चन, हूँ समास। बीच बीच में क्वेश्चन करते हो आप, जब पढ़ रहे हो तभी आपको पूछना है। चलिए, पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण का मतलब है पत्ता, ठीक है? पर्ण का क्या मतलब होता है? पत्ता। और पर्ण से बनी कुटी, पर्ण कुटी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन मतलब हवा। गोबर, गैस, गोबर से बनी गैस, ठीक है? या गोबर से बनी गैस। बैलगाड़ी, बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी। इस तरह से हम एक से अधिक पदों को जोड़कर उसमें भी समास बना सकते हैं। एक आप देख रहे हो, नई तत्पुरुष, न ई तत्पुरुष, जहां पर न लगाते हैं ना, या नहीं होता है, वो तत्पुरुष भी होता है। कैसे? जिस समस्त पद में पहला जो पद होता है वो नकारात्मक होता है या अभावात्मक होता है, अभावात्मक होता है, वो क्या कहलाता है? नई तत्पुरुष।
उसे नई तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे जहाँ पर अकर्मण्य, तो इसे कहेंगे ना कर्मण्य। ना कर्मण्य मतलब जिसमें कर्म नहीं किया होगा वो ना कर्मण्य कहलाएगा। अनादर, ना आदर। अधीर, आदि, ना आदि। असम, ना सम, ना ज्ञान। इस तरह से तत्पुरुष का आखिरी जो टाइप है, भेद है, वो खत्म होता है। इसके सभी भाव को देख लीजिए, समझ अगर समझ में आएगा तो पूछिएगा। अब आता है कर्मधाराएं। कर्मधाराएं समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास का जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या मतलब होता है विशेषण का? हम्म, साई मैम बेटा आप बताओ, एडवर्ब। मैम विशेषण क्या होता एडवर्ब। है? एडवर्ब। वो तो आप इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में विशेषण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी मैम में। जो कोई विशेष हाँ, विशेष कार्य को किसी की विशेषता बताना विशेषण होता है क्या? हम्म, अगर आपके अंदर, मैंने देखा कि आप कला में निपुण हो, आप में एक अच्छा डांसर है, आप में अच्छा संगीतकार है, या अच्छे सिंगिंग करते हो, अच्छा गाना गाते हो, तो क्या आप वो आपकी विशेषता होगी? यस मैम। यस मैम। है ना? जैसे आपकी मम्मी बहुत अच्छा केक बनाती है, उनसे अच्छा केक कोई नहीं बना सकता आपके घर पे, तो क्या ये उनकी विशेषता होगी? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो विशेषण का अर्थ है जो किसी की विशेषता को बताए, विशेषण। ठीक है। दूसरा पद विशेष्य। अगर उस पद में कुछ विशेष्य हो, विशेष्य का मतलब कुछ विशेष पद हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्म धाराय समास। इसमें सबसे पहला जो पद है, जैसे कि विशेषण विशेष्य कर्म धाराय, पहला है देखो, नील कमल। नीला कमल। अब नीला कमल कहीं और हो सकता है क्या? नो मैम। नीला कमल नो तो मैम। नीला कमल कहलाएगा। यस। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। उसी तरह गाय, नीली गाय। पहले हम उसका विशेषण रखेंगे नीली, उस विशेषण की गाय, मैम और फिर आवाज नहीं आ लिखेंगे रहा। नीली है जो गाय। जो हाथ जो, और जहाँ पर अच्छे से रट पा रहा है वहां रट। मैम आवाज क्लियर नहीं है। मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रही, मेरी एकदम बात क्लियर नहीं आ रही है? यस मैम। नहीं आ रहा मैम है। आवाज अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आया? यस मैम। यस। यस मैम। तो आपके आपके घर में जब जहाँ भी अच्छा नेटवर्क हो वहां पर आप बैठ जाओ। मैं भी वहीं बैठती हूँ। चलिए, विशेषण और विशेष्य समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। मैम मुझे कर है डाउट। लोगे? बोलो। मैम गगन मतलब क्या होता है? क्या होता है? गगन। गगन का मतलब आसमान होता है बेटा।
ओके मैम। अब आ गया विशेषण और विशेष्य। ये हो गया ना, बेटा ड्राइंग मत क्या करो। और घर में हिंदी भी पढ़ा करो, यस हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। ओके मैम। सिर्फ इंग्लिश आता है आपको, हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। मैम मैं पढ़ लेती हूँ हिंदी। अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, जैसे जैसे हम कई बार किसी की उपमा देते हैं, किसी के बारे में कभी भी कुछ भी कहते हैं, तो कहते हैं कि वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, वो इसके जैसा दिखता है, वो उसकी तरह है, कहते हैं ना। तो उपमेय यानी कि जिस चीज को हमें बताना है, और उपमान जो जैसा उसका वो चीज दिखता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? आगे बढ़ो। यस यस मैम। उपमेय का मतलब क्या होगा? मैम उपमान। अच्छा, जो चीज हमें बताना है। मतलब डालिए। हाँ, उपमेय मतलब जिस चीज को, जिस पार्ट को, जैसे कि वो जैसा चल रहा है तो उसकी चाल को बताना है। और उपमान जिसको हमें उसकी चाल को दिखाना है, मतलब जैसा उपमा देना है, सॉरी कैसे देना है, जैसे कि उसकी चाल हिरणी जैसी है, तो मैम चाल का आवाज नाम नहीं आ रहा है आपका। उपमेय। मैम आपका आवाज चाल क्या बहुत कट हुआ? कट के आ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं बताओ, हर जगह तो अभी चली आप जो गई। भी बोल रहे हो वो कुछ समझ ही नहीं नहीं आ आ रहा रहा। है आवाज। यस मैम नहीं अभी आ रहा है। आया? अभी आया? यस देखो, जहां पर जिस चीज को हमें उपमेय देना है, जैसे उसकी चाल को, तो वो होगी उपमेय। अब मैंने कहा कि उसकी चाल हिरणी जैसी है, तो हिरणी क्या हुई? उपमान। ठीक है। अगर हूँ चंद्रमुख, तो मुख होगा उपमेय, और उपमान क्या होगा? चंद्र। इस तरह से क्या बना? चंद्र रूपी मुख। चंद्र का मतलब होता है चांद, और मुख का मतलब मुंह। चांद के समान मुख। चरण कमल। अभी आई वॉइस क्लियर है? चरण यस कमल, मैम। यस तो यस मैम अब कमल के जैसे चरण। चरण जो है, उनके जो पैर हैं वो कमल की तरह है, चरण कमल है। ठीक है। विद्या धन, एक धन जो विद्या के रूप में है। तो उपमेय उपमान कर्मधारय समझ आया? कोई डाउट? मैम मैम बोलो। मैम मैं एक नहीं और बार सुनो ना, उस मैम टाइम समझ नहीं आ रहा था, अब आवाज क्लियर नहीं आ रहा था तो। यही तो बताया मैंने बेटा, उसको रिपीट किया है। जैसे उपमेय मैं चाल बोल रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि उसकी चाल हिरणी जैसी है, तो वो चाल क्या हुई? चाल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बोलना है कि चाल उसकी हिरणी जैसी है, तो उपमान क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट का विशेषण, विशेषता, हिरणी के जैसी चाल वाली। अब उसी तरह चंद्रमुख है,
तो पहले मुख क्या हुआ, वो पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और चंद्र क्या हो गया, जो मुझे उसे बताना है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। मैम यस मैम। द्विगु समास। अब आते हैं 4th नंबर के समास में, जिसका नाम है द्विगु समास। मैम बोलिए। मैम जो आपने स्क्रीन पे फोटो डाला है ना, वो आधा आ रहा है फोटो, मतलब पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। यस मैम, हाफ है। अभी दिखा? नो नो मैम। मैम। ठीक है, मैं यस मैम अब अभी मैं जूम दिखा। नहीं करूंगी। यस मैम, अभी दिखा। अब मैं जूम आउट नहीं करूंगी। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह और सम आहार का मैम आवाज नहीं आ रहा है। मुझे आपकी आवाज आती है, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आती है? मुझे तो सबकी वॉइस आ रही है। मैम एकदम घड़घड़ा रहा है आपका आवाज। थोड़ा बहुत तो नेटवर्क होता है ना बेटा। यस मैम सॉरी। चलिए, द्विगु समास अभी आई वॉइस। अब इसके बाद फिर मैं नहीं करूंगी कुछ। समस्त पद में जहां पर हम संख्या से किसी भी चीज का बोध करें, किसी भी शब्द का बोध करें, किसी भी शब्द का बोध करें, वो होता है द्विगु समास। कैसे? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चार भुजा का समूह, तो क्या कहेंगे? चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चतुर्भुज। जहां जहां पर हम संख्या से रिलेट कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, तिरंगा। तिरंगा है ना, झंडा है कि नहीं? 15 अगस्त को लहराने वाला जो तिरंगा है, वो 3 रंगों है वाला है, तभी तो हम उसे तिरंगा कहते हैं। यस और नो? यस मैम। 3 रंगों का समूह कैसे हुआ? कौन कौन सा कलर है उसमें? मैम हरा, व्हाइट और ऑरेंज। Ma'am, हमने orange, उल्टा white, बोला। पहले कैसे बोलेंगे? पहले बोलेंगे सैफरन, orange, फिर white, बोलेंगे green. वाइट, ग्रीन। फिर बोलेंगे ग्रीन। उल्टा नहीं बोलते बेटा। ओके मैम। हम्म। अब अगर वो 3 रंग है, 3 रंग हुए, तो क्या कहेंगे? तिरंगा। तो उसे क्या बताएंगे? 3 रंग वाला झंडा, या 3 रंगों का समूह तिरंगा। ठीक है? यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. द्वंद्व समास। द्विगु हो गया, अब द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है कि शब्दों को दोनों खंड प्रधान होता है, और विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब क्या होता है बताओ अभी तक? मंडे को मैं आप लोग की कॉपी तो बिल्कुल नहीं छूंगी, आप लोग नहीं बताओगे तो। जल्दी बताओ, मैम विग्रह का किसका मतलब क्या मतलब? होता है? हाँ, किसका मतलब? विग्रह का मतलब। मैम आवाज नहीं आ रही अच्छे से। अलग कर लो। विग्रह, विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है? अभी आई? Yes, विग्रह का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, टाइम हो गया है। चलिए, कल बताइएगा। लेफ्ट हो जाओ बेटा सब लोग। मैम बोलो। चैप्टर 7 का क्वेश्चन 2 और 3 भेज दीजिएगा, भाषा से का। हाँ ठीक। चलिए, लेफ्ट होते जाइए।